कक्षा 11 के विद्यार्थियों, देखिए 30 अगस्त के दिन आपका जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का जो प्रश्न पत्र होने वाला है, उसके लिए आज की इस क्लास में एक ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ, जिसको करने पर 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आज का यहाँ वीडियो हमारा होने वाला है, तो शुरू से लगाकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सारे क्वेश्चनों को बिना किसी देरी के कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आप 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई है वो है आपकी जाति, ठीक है। दूसरा है द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर है आपका केरोलस लीनियस, ठीक है, केरोलस लीनियस। तीसरा है निम्नलिखित में से जीवों के मुख्य अभिलक्षण हैं। तो जीवों के जो अभिलक्षण है वो रहेंगे आपके उपरोक्त सभी, जनन, वृद्धि, उपापचय, ठीक है। चलिए चौथा है वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका केरोलस लीनियस को, इसका आपका राइट रहेगा। पांचवा है 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसी जगत में वर्गीकृत नहीं किया, इसका दाप का राइट रहेगा, ठीक है। ये आपके एक वाक्य में सही विकल्प हो गए। देखिए 2 है आपके इधर। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग हैं। तो जीवाणु जनित रोग आपका रहेगा उपरोक्त सभी। और कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो ये आपका किया गया है नंबर स्लाई, डेन एवं स्वान के द्वारा, ठीक है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान भरिए। पहला है 5 जगत वर्गीकरण के जनक खालिस्तान को कहा जाता है। तो RH, इसका आंसर होगा आपका RH वही टेकर। दूसरा है भूरे शैवाल का रंग खालिस्तान वर्णक के कारण होता है। फ्यूको जेथिन। और तीसरा सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है ओल्फिया। और संकप्लेटी हेमिथीज में खालिस्तान प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। तो इसका आंसर है परासरण। संघ आर्थ्रोपोडा में खालिस्तान जल सेवनले प्रकार की समिति पाई जाती है। तो इसका आंसर है आपका डरमेटा। जल संवहन तंत्र अर्थ पाहु खालिस्तान संघ की विशेषता है। केंद्रिका, राइबोसोम। सातवां है राइबोसोम खालिस्तान के संश्लेषण में सहायक होते हैं। RNA प्रोटीन, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। पहली है पुतंतु की जोड़ी है आपकी जयांग, ठीक है। इसके सामने वाली वर्तिकाग्र की जोड़ी है फेबेसी। दाले की जोड़ी है आपकी एलियम, ठीक है, आपकी तीसरी जोड़ी।
ये थोड़ी सी की जोड़ी में यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये आपकी तीसरी जोड़ी बनेगी, ठीक है। और ये जो रहेगी ना, ये आपकी चौथी जोड़ी है, चौथी जोड़ी, ठीक है। चलिए, चौथी हो गई। पांचवी रंध्र, रंध्र की जोड़ी है पत्ती। फ्लोएम भोजन का परिवहन, और आलू की जोड़ी है सोलेंसी। कौन सी? सोलेंसी। ये आपके सातवीं, और ये पुमंग, ये इसके सामने वाली दूसरी जोड़ी, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है केचु में टिप्लोसोल का कार्य लिखिए। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, इसका क्या आंसर होगा? पचे अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट। और पेशी को पेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? स्नायु। दोनों ही एक है। लिगामेंट को भी स्नायु कहते हैं और स्नायु को भी लिगामेंट कहते हैं। तो हमने इसके दो नाम हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख दिए हैं। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो संयोजी ऊतकों में। कॉकरोच किस संघ का जंतु है? तो ये आर्थ्रोपोडा। मेंढक का लावा क्या कहलाता है? टेडपोल। और सातवां है, में कछुए में भोजन को पीसने के लिए कौन सी रचना पाई जाती है? गिजार्ड की। कौन सी? गिजार्ड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य सत्य। पहला, केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद PgAl होता है, यह आपका सत्य है। दूसरा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रूविस्को है, तो सत्य है। और वायरस मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, ये भी सत्य है। हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, सत्य। सी, चक्र को केच स्केच चक्र भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य। प्रोटीन के शोषण गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में कोशिका की परिभाषा। मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में कोई दो अंतर। पैरामीशियम अमीबा और यूग्लिना में चलन अंग का नाम। बायोफाइडा के दो आर्थिक महत्व। फिर है आपका चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना जाता है? जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक के कार्य। जीवों का वर्गीकृत क्यों किया जाता है? किन्हीं 3 कारणों को लिखिए, ठीक है। ये 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन, ये फिर आपका 15वां क्वेश्चन, 16वां, फिर 17वां क्वेश्चन, 18वां। जीव में कार्बोहाइड्रेट के 4 कार्य। और ये 19वां और लास्ट आखिरी 20वां, नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो देखिए, आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें।